So hello guys, good evening to everyone. So hope you all are doing well. So this is Vikas Kalia all the way from Himachal Pradesh, Dharamshala. So guys, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ. काफ़ी बच्चे मुझे मैसेजेस करते थे, डीएम्स करते थे कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, दैट टू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. हिमाचली बच्चे काफ़ी मैसेजेस करते थे. सो दिस इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. दिस इज़ लाइक गेम ऑफ सर्वाइवल नाउ. जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि बैंक, अगर बैंकों में बैंक जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, काफ़ी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होगा. जो जिनको नहीं पता है उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि माई सेल्फ विकास कालिया, और मैं currently I am working as a credit officer in public sector bank, and I also clear several specialist officer and PU examination of several banks. So my motive to help all the students who are into the preparation, मैं आप सभी की मदद करना चाहता हूँ. तो गाइज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूँगा. ये तो चलो मेरे बारे में बात रही. अब मैं कंटिन्यू करता हूँ द पर्पस ऑफ द वीडियो क्यों बनाई गई है. तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जाना माना बैंक, वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन हिमाचल प्रदेश. उसमें क्या है, जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी है आई है 91 वैकेंसी. ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी गाइज. 91 वैकेंसी जो है काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही है इन द बैंकिंग सेक्टर, दैट टू ईयर जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है. तो जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इस में उनको तैयारी अपनी जोरों शोरों से कर देनी चाहिए, जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मल बैंकिंग से अलग है. तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या है. दो तरह की वैकेंसी निकली है गाइज. फर्स्ट इज 71 फॉर ईयर PACS जूनियर क्लर्क. PACS इज नथिंग बट ईयर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसमें क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज ए सेक्रेटरी. तो और सेकेंड इज OCS इज अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप जैसे सेक्रेटरी होती है, अगर उसमें नहीं है तो आप एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं उसमें एज ए सेक्रेटरी 3 साल और 5 साल का. मैं फर्दर बताता हूँ आपको. उसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रेजुएट होने चाहिए. सेकेंडली हिमाचल से आपका 10th + 2 होनी चाहिए. अगर आपकी 10th + 2 हिमाचल से नहीं है, अगर आपको हिमाचली बोनोफाइड हो, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल. हिमाचली बोनोफाइड का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अदर स्टेट का बच्चा है, वो हिमाचल में शादी हो जाती है जिसकी, लेकिन हिमाचल में शादी होगी, लेकिन उस बच्ची की जो हमारी बहनें हैं उनकी जो लव मैरिज होगी फॉर एग्जांपल हिमाचल में लव मैरिज होने के बाद क्या हुआ कि उनकी पढ़ाई तो जो स्कूली शिक्षा है वो तो उस स्टेट से, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते थे पहले, लेकिन अब उनकी हिमाचली लड़के से शादी होगी, तो नाउ दे आर हिमाचली बोनाफाइड. तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल इवन दो देयर 10th and +2 इज़ नॉट फ्रॉम हिमाचल, बट दे आर एलिजिबल थ्रू दिस रूट. वो इस तरह से ये फॉर्म भर सकते हैं. काफ़ी बच्चे होंगे जो इस तरह से भी होंगे. सो ये उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मैं दे दूँ. काफ़ी इस चक्कर में थोड़े से मेरे को डाउट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर इसको क्लियर कर दो. तो ये आपकी बात होगी क्लियर. सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी क्लियर. नाउ सेकेंडली इज़ योर, आपका एक्सपीरियंस क्या चाहिए. एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज ए सेक्रेटरी इन PACS, दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, उसमें आपने एज ए सेक्रेटरी काम किया होना चाहिए. फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट दैट इज़ मिनिमम 3 ईयर इन PACS कैटेगरी. और सेकेंडली अगर आपने +2 के बाद अगर 5 साल का एक्सपीरियंस, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर PACS. सेकेंड जो पोस्ट है दैट इज़ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, देन आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का. OCS में 5 साल का चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, और +2 के साथ उसमें आपको 7 साल का चाहिए. तो ये एक बहुत ही मेजर वो है. काफ़ी बच्चे यहाँ से स्क्रूटनाइज हो जाएंगे, फिल्टर आउट लग गया, क्योंकि एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होता. जिस बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ देम. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अगर आपको कोई फर्दर हेल्प की ज़रूरत है, आई विल गाइड यू अबाउट योर सिलेबस, अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, वट टू कम इन द एग्जाम, बट टू प्रिपेयर कहाँ से क्या तैयारी करनी है. कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें. जो भी हेल्प मेरे से बन पाएगी, आई विल गाइड यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू. मेहनत आप सभी बच्चों की रहेगी. आप सभी ने जी जान लगा के इस सपने को साकार करना है. सो अपने माता पिता का नाम रोशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाचल का नाम रोशन करना है. सो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं. तब तक के लिए अपनी माता पिता का ध्यान रखें, अपने करीबी जो भी आपके करीबी हैं उनका ध्यान रखें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और पढ़ाई का ध्यान रखें. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, विकास कालिया साइनिंग ऑफ. टेक केयर. शब्बा खैर.